धन्यवाद। चलो नेक्स्ट डालो। लास्ट अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट डालिए अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। ये होता क्या है? अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। लिख दीजिए डेफिनेशन। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक चल रही है। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। नीटा बराबर अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। डेफिनेशन दोबारा लिखिए। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिख दीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। कंप्लीट ये टॉपिक। हाँ ये इतना ही है, ये इतना ही है, इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए पाइसा अनुपात। पाइसा अनुपात इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग सिग्मा से। और ये अनुपात किस किस का होता है? सिग्मा जो होता है, पाइसा अनुपात होता है, वो होता है आपका अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। इन दोनों का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है? पाइसा अनुपात। अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बोला जाता है पाइसा अनुपात। ठीक है, पहले मुझे अनुदैर्ध्य विकृति निकालनी है, फिर मुझे अनुप्रस्थ विकृति निकालनी है। देखो अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है? अनुदैर्ध्य मतलब होता है बल की दिशा में उसमें वृद्धि होना। अगर बल मैं यूं लगा रही हूँ तो तार ऐसे ही बढ़ना चाहिए, अगर बल मैं यूं खींच रही हूँ तो तार ऐसे बढ़ना चाहिए। जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में वृद्धि हो तो वो अनुदैर्ध्य होती है, और जिस दिशा में बल लगे उसकी दूसरी दिशा में वृद्धि हो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति।
तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा, विकृति है। पहले अनुदैर्ध्य विकृति बताती हूँ क्या होता है। लिखना कुछ नहीं है, बस सुनते जाओ अभी। ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, बल मैं ऐसे लगा रही हूँ खींचने पर, तो इसमें लंबाई बल की दिशा में होगी, ऐसी ही में खींचेगी है। तो इस जिस दिशा में खींचना है उसी दिशा में वृद्धि होगी, तो उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। तो विकृति होता क्या है, परिवर्तन, और प्रारंभिक उसकी वो, तो बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन और बल की दिशा में प्रारंभिक लंबाई। सॉरी, बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन, नीचे बल की दिशा में प्रारंभिक लंबाई। ये होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति। इस अनुदैर्ध्य को विकृति को डिनोट करते हैं हम अल्फा से। अल्फा बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन मान रही हूँ मैं स्मॉल एन, बल की दिशा में प्रारंभिक लंबाई मान रही हूँ कैपिटल एन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो अनुदैर्ध्य विकृति आ गई। अब निकालना है मुझे अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति क्या होती है, अब ये सुन लो जरा। मैं अगर बल यू लगाऊं और वृद्धि इधर हो, वृद्धि या कमी इधर हो, मतलब खींचो तो यहाँ पर, लेकिन इसकी चौड़ाई कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। मतलब इसकी लंबवत दिशा में, बल की दिशा तो यूं लगा रहे हैं और उसकी लंबवत दिशा में कमी या वृद्धि हो रही है, तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति। अब अनुप्रस्थ विकृति क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं अपन बीटा से। बल की दिशा की लंबवत दिशा में, बल की दिशा के लंबवत दिशा में, अब लंबाई तो नहीं में परिवर्तन नहीं होगा, जब इसको खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। पढ़ लो क्या, जब इसको हम खींचेंगे, खींचने पर इसकी लंबाई में तो कमी होगी, लेकिन इसकी मोटाई की, लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन मोटाई क्या होगी, कम होगी। जब इसको खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ेगी, मोटाई कम होगी। बल की दिशा में बल की दिशा के लंबवत दिशा में मोटाई में परिवर्तन होगा, और बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन होगा, मोटाई में परिवर्तन, और बल की दिशा के लंबवत प्रारंभिक मोटाई। प्रारंभिक मोटाई बीटा बराबर बल की दिशा के लंबवत मोटाई में परिवर्तन स्मॉल डी, और बल की दिशा में लंबवत प्रारंभिक मोटाई कैपिटल डी। इन दोनों का अनुपात निकाल दो अल्फा बीटा, वो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा। पहले लिखिए जरा इसमें, मुझे आज थोड़ी चौक भी ऐसी चल रही है ब्लैक बोर्ड की, आज तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ थोड़ा सा बच्चों को नहीं दिख रहा ही होगा। इसको घुमा लो, घुमा लिया चौक को, तो आज चौक ऐसे ही चल रही है। अरे वीडियो तो सही है, ये थोड़ा चौक का आज गड़बड़ चल रही है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। चलिए लिखिए इसके अंदर पाइथन अनुपात के अंदर, देख लियो। ठीक है ठीक है, चलो पाइथन अनुपात के अंदर लिखिए। जब किसी तार पर, जब किसी तार पर उसकी लंबाई की दिशा में, जब किसी तार पर उसकी लंबाई की दिशा में, उसकी लंबाई की दिशा में
बल लगाने से, लंबाई की दिशा में बल लगाने से लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। तो उसकी लंबवत दिशा में, तो उसकी लंबवत दिशा में तार की मोटाई, तो उसकी लंबवत दिशा में तार की मोटाई कम होती है। कम होती है। अतः, अतः बल लगाने पर, अतः बल लगाने पर अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति एवं अनुदैर्घ्य विकृति, अतः बल लगाने पर अनुप्रस्थ विकृति एवं अनुदैर्घ्य विकृति वस्तु पर एक साथ उत्पन्न होती हैं, वस्तु पर एक साथ उत्पन्न होती हैं। अल्फा व बीटा को, अल्फा व बीटा को अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। तथा इनका अनुपात, तथा इनका अनुपात, कमेंट देखो कोई ऐसे, तथा इनका अनुपात पाइजन अनुपात कहलाता है, तथा इनका अनुपात पाइसा अनुपात कहलाता है। लिख लीजिए अब, या स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो पूरा यहाँ तक। इक्वेशन सेकंड, सेकंड नहीं थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड तक कंप्लीट नोट करिए, इक्वेशन नंबर थर्ड तक कंप्लीट नोट करिए। इक्वेशन थर्ड तक कंप्लीट नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, देखना कमेंट कुछ आए तो। हो गया नोट? पूछ लो, जवाब दे लो। नोट हो गया? नो, ठीक है, करिए करिए, नोट करो, करो नोट। ये कहा है ना, हो गया। सेकंड इक्वेशन नहीं दिख रही? अब दिख जाएगी। चलो,
सेकंड क्वेश्चन नहीं दिख रही ना, तो बच्चा बोले चलो। अब अल्फा और बीटा का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। अनुप्रस्थ विकृति तो हमने डिनोट करी है बीटा से, अनुदैर्ध्य विकृति डिनोट करी है अल्फा से। चलो वैल्यू रख रही हूँ अब। ऊपर थी हमारी अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ क्या था आपका स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, और ये क्या है स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। ये निकल गया आपका पाइसन अनुपात, स्मॉल डी है कैपिटल डी है। लास्ट लिख लीजिए, दोनों के मान रख दीजिए। सिग्मा पाइसन अनुपात स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, इसे बोलते हैं हम पाइसन अनुपात। खत्म टॉपिक ये भी। नेक्स्ट टॉपिक, चलो क्लास खत्म हो गई है, नया टॉपिक कल स्टार्ट करवाऊंगी, आज के लिए खत्म हो गई क्लास।